मारते हैं बच्चे उनके, या तो उनको यही लगता है कि वो मेंटल हो जाते हैं कि कोई ना कोई हमारा पैसा छीन रहा है। ज़माने में महंगाई इतनी है, आज परिवार के बहुत अलग मायने हो गए। पहले होता था माँ बाप, बेटा बेटी, मतलब बहू बेटा और बच्चे। अब परिवार के मायने दूसरे हो गए हैं। अब परिवार के मायने माँ बाप नहीं रह गए हैं, तो हम दो हमारे दो, यही परिवार के मायने रह गए हैं। लेकिन पहले बेटा अगर थोड़ा भी कमाता था तो उसी में गुजारा हो जाता था, लेकिन अब माएँ भी कहती है तुम थोड़ा गुजारता कर, तुम पहले अपना परिवार देखो। कहावत है, माता पिता मिलकर 10 संतानों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 संतानें मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकती। बेटे होने के बाद भाई बहन भी नहीं पूछते। अच्छा। ऐसा वो समझते हैं कि हमारे पे बोझ है। तो मैं ऐसी औरतों के लिए भी एक कुछ खोलना चाहती हूँ। अच्छा। विकास की दौड़ में हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा बिखरता सा जा रहा है। हम ये कहते हैं कोई कुछ ना करे, अगर धन से मदद नहीं कर सकता, धन से उनके बुजुर्गों के पास थोड़ी देर आके बैठे, उनका दुख सुख सुने, वही बेसिक बुजुर्गों की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। हमें बड़ा गुमान है कि हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, पर शायद हम ये भूल गए हैं कि हमारे देश में नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी रहते हैं। अब परिवार के मायने दूसरे हो गए हैं। अब परिवार के मायने माँ बाप नहीं रह गए हैं, तो हम दो हमारे दो, यही परिवार के मायने रहे। आज संपन्न परिवार भी बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पा रहे। खून के रिश्तों पर समाज साज भारी पड़ता जा रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। पहले बेटा अगर थोड़ा भी कमाता था तो उसी में गुजारा हो जाता था, लेकिन अब माएँ भी कहती है तुम थोड़ा गुजारता कर, तुम पहले अपना परिवार देखो। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ओल्ड एज होम कोई बुरी चीज़ नहीं है। भारत जैसा देश जो अपने मूल्यों और संस्कारों के लिए जाना जाता है, वहाँ बुढ़ापा काटना क्यों मुश्किल होता जा रहा है? ये परिवार अपने बुजुर्गों का ख्याल क्यों नहीं रख पा रहे? एक शोध के मुताबिक अपने परिवार के साथ रह रहे लगभग 40% बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इनमें से 20% मामले ही सामने आ पाते हैं। कोई कुछ ना करे, अगर धन से मदद नहीं कर सकता, धन से उनके बुजुर्गों के पास थोड़ी देर आके बैठे, उनका दुख सुख सुने, वही बेसिक बुजुर्गों की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। जाहिर है, ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों द्वारा दी गई प्रताड़ना को समाज के साथ बांटना नहीं चाहते। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें बेटों ने ही अपनी अकेली माँ को घर से बेघर कर दिया। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो लॉट आ रहा है ज़्यादातर मेंटल लोगों का आ रहा है। अच्छा। वो घर से जैसे लोग उनको मारते हैं बच्चे उनके, या तो उनको यही लगता है कि वो मेंटल हो जाते हैं कि कोई ना कोई हमारा पैसा छीन रहा है। ऐसे ही तमाम कांपते हुए कदमों को कानपुर स्थित स्वराज वृद्धाश्रम में सहारा मिला है। इस आश्रम में करीब 60 बुजुर्ग रहते हैं। आश्रम को चलाने वाली मंजू भाटिया कहती हैं, कई बच्चों ने माता पिता से संपत्ति लेने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप होते तो मैं उनको हर फैसिलिटी देने की कोशिश करती कि ये सब मेरे माँ बाप हैं। कुछ बच्चे तो इतने निष्ठुर हो गए कि खबर देने के बावजूद अपने माँ बाप का दाह संस्कार करने तक नहीं आए। जब मैं आपको बताऊं 124 लोग रह चुके हैं, जिसमें 64 का हमने डेथ हुई, संस्कार खुद अपने हाथों से किया है। इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है वो 53 लोगों की है। अगर आपको वाकई इस वीडियो से कोई प्रेरणा मिली है तो कम से कम एक बुजुर्ग को गोद लेने का संकल्प लें। इस बारे में अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।